शहर के पुराने इलाके तूती बाजार में एक अजीब सी दुकान थी। वहां पुराने बर्तन, कपड़े, फर्नीचर और अनोखी चीजें बिकती थीं। दुकान के कोने में एक धूल भरा लकड़ी का मास्क रखा था। उसके खाली सुराखों वाली आंखें यूं लग रही थीं जैसे कोई अंदर से घूर रहा हो। एक दिन नौजवान फहद वहां पहुंचा। वो तजस्सुस भरा लड़का था। पुरस्रार चीजों को देखकर हमेशा खिंचाता था। जैसे ही उसकी नजर मास्क पर पड़ी, उसके कदम रुक गए। दुकानदार ने फौरन कहा, बेटा, इसको हाथ न लगाना, ये चीज मनहूस है। फहद ने हंसते हुए जवाब दिया, कितनी डरावनी बातें करते हैं आप लोग। मुझे तो ये खूबसूरत लग रहा है। दुकानदार ने सर झुकाकर कहा, खूबसूरत नहीं, ये जहर है। इस मास्क में एक डाइन की रूह है। लेकिन तजस्सुस फहद पर गालिब आ गया। उसने रकम दी और मास्क घर ले आया। मास्क को फहद ने अपने कमरे की मेज पर रख दिया। रात गहरी हुई, सब सो गए। फहद को नींद के बीच एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कमरे में कोई सांसें ले रहा हो। उसने आंख खोली और देखा, मास्क मेज पर नहीं था। वो चौंक कर उठ बैठा। मास्क अब उसके चेहरे पर था। फहद ने चीखकर मास्क फेंकने की कोशिश की, लेकिन ना उतरा। कुछ लम्हों बाद मास्क खुद ब खुद गायब हो गया। सुबह उसके चेहरे पर खराशें थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से नोचा हो। अगली शाम फहद ने मास्क को आईने के सामने रखा। अचानक आईने में मास्क पहने एक औरत दिखाई दी। उसके बाल लंबे, चेहरा आधा जला हुआ और आंखें खून की तरह सुर्ख थीं। औरत ने खोखली आवाज में कहा, ये मेरा मास्क है। जो भी इसे पहनेगा वो मेरा गुलाम बनेगा। फहद ने घबराकर मास्क चलाने की कोशिश की। उसने उसे आग में फेंका, लेकिन शोले फौरन बुझ गए और मास्क बिल्कुल सलामत रहा। आहिस्ता आहिस्ता फहद बदलने लगा। वो तन्हा रहने लगा, दोस्तों से कट गया। उसकी आंखों के नीचे साए बन गए। एक रात उसकी बहन ने चीख कर कहा, अम्मी, देखो, फहद किसी से बात कर रहा है। खानदान कमरे में दौड़ा। अंदर फहद के सामने कुर्सी पर मास्क पहने एक औरत बैठी थी। उसके होंठ हरकत कर रहे थे, मगर आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। अचानक चिराग बुझ गया। कमरे में अंधेरा छा गया। कुछ लम्हों बाद जब रोशनी जलाई गई, वहां सिर्फ फहद खड़ा था और उसके हाथ में खून आलूद मास्क। खानदान ने एक बुजुर्ग आमिल को बुलाया। आमिल ने मास्क देखते ही कहा, ये कोई आम चीज नहीं, ये एक डाइन का है, जिसे लोगों ने सदियों पहले जलाया था। लेकिन मरने से पहले उसने अपनी रूह इस मास्क में कैद कर दी। अब ये मास्क उसका जिस्म है। जो भी इसको पहनता है, वो उस डाइन के कब्जे में आ जाता है। आमिल ने सख्त लहजे में कहा, इसे खत्म करने का एक ही तरीका है। उस डाइन की कब्र खोदकर इस मास्क को वापस दफन करना होगा। रात के सन्नाटे में फहद, उसका खानदान और आमिल पुराने कब्रिस्तान पहुंचे। फिजा भारी थी, हवा ठंडी और सन्नाटा खौफनाक। कब्रें टूटी फूटी, कौवे शोर मचा रहे थे। जब उस डाइन की पुरानी कब्र खोली गई तो जमीन से स्याह धुआं निकला। फहद के हाथ कांपने लगे। जैसे ही मास्क कब्र में रखा गया, अचानक वो औरत नमूदार हो गई। उसके बाल आंधी की तरह लहराते, आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। वो कहकहा लगाकर बोली, अब तुम मुझे कैद नहीं कर सकते। मास्क मेरा जिस्म है और फहद मेरा गुलाम। उसने फहद को अपनी तरफ खींच लिया। फहद की आंखें सुर्ख हो गईं और वो भी उसके साथ हंसने लगा। आमिल ने जमीन पर कुरान खोल दिया और बुलंद आवाज में आयात पढ़ने लगा। डाइन ने कान फाड़ देने वाली चीख मारी। कब्रिस्तान लरजने लगा, दरख्त हिलने लगे। फहद तड़पने लगा, जैसे उसकी रूह निकल रही हो। मास्क उसके चेहरे पर चिपक गया। औरत ने करीब आकर कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते आमिल, ये मास्क हमेशा जिंदा रहेगा। आमिल ने आंखें बंद कीं और आखिरी आयत पूरी कुव्वत से पढ़ी। अचानक आसमान पर बिजली कड़की। रोशनी की एक किरण मास्क पर गिरी। मास्क फटने लगा, टुकड़े उड़ने लगे। औरत ने चीख मारकर हाथ बढ़ाए, मगर मास्क के साथ उसका जिस्म भी जलने लगा। कुछ लम्हों बाद सब खत्म हो गया।
قبرستان میں خاموشی چھا گئی، ماسک کا کوئی نشان نہ رہا۔ عورت کی روح ہمیشہ کے لیے جل گئی تھی۔ فہد زمین پر بے ہوش پڑا تھا، جب ہوش آیا تو اس کی آنکھوں سے وحشت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، میں آزاد ہوں۔ اگلی صبح جب سب گھر پہنچے، میز بالکل خالی تھی، نہ ماسک تھا نہ اس کا کوئی ٹکڑا۔ عامل نے مسکرا کر کہا، اب یہ کہانی ختم ہو گئی، ماسک ہمیشہ کے لیے مٹ چکا ہے۔